हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज इस वीडियो में हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, कैसे हम अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जो जियोलॉजिस्ट हैं उनके द्वारा कुछ सोर्स के थ्रू अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पता लगाया गया। वो सोर्स कौन कौन थे? तो पहला टेम्परेचर, प्रेशर, फिर डेंसिटी, उसके बाद सेस्मिक वेव्स, ड्रिलिंग के थ्रू मैन मेड ड्रिलिंग, और चौथा मेटियोराइट्स के कंपोजिशन को देख के। तो ये कुछ सोर्स थे जो अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ दी अर्थ के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो इन सभी सोर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, क्या इनका इफेक्ट पड़ता है। और इसमें से आपको सेस्मिक वेव्स को हम लोग अलग से अर्थक्वेक जब पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो दीज आर द सोर्सेज थ्रू विच वी कम टू नो अबाउट इंटीरियर ऑफ द अर्थ। पहला टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, सेस्मिक वेव्स, ड्रिलिंग और मेटियोराइट्स। राइट, अब हम ऑन द बेसिस ऑफ दीज सोर्सेस अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पता लगा। और अर्थ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है आप यहां पे पिक्चर में देख सकते हो, 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं। राइट, अपर पार्ट जो है, अपर पार्ट को बोला जाता है क्रस्ट, मिडिल वाले को मेंटल, मिडिल वाले को मेंटल, और इनर पार्ट को कोर। तो अर्थ को 3 पार्ट में बांटा गया है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। अगर हम क्रस्ट की लंबाई की बात करें तो क्रस्ट जो है वो 35 किलोमीटर से लेकर और 100 किलोमीटर तक इसका डेप्थ होता है। उसके बाद 100 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक से लेकर 2900 किलोमीटर तक मेंटल का एक्सटेंशन है, और 2900 से लेकर 6370, 2900 किलोमीटर से लेकर 6370 किलोमीटर तक कोर का एक्सटेंशन है। कोर के इस पार्ट को, अर्थ के इस पार्ट को रेडियस ऑफ द अर्थ बोला जाता है। अगर रेडियस ऑफ द अर्थ पूछे तो रेडियस ऑफ द अर्थ क्या होगा? 6370 किलोमीटर। राइट, तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ में हम देख रहे हैं 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट में जो कंपोजिशन होता है वो कौन से मेटल का होता है ज्यादा? तो क्रस्ट जो है वो सियाल से बना हुआ होता है। वही अगर मेंटल की बात करें तो मेंटल जो है वो सीमा से बना हुआ होता है। और कोर के कंपोजिशन की बात की जाए तो कोर जो है वो नीफे से बना हुआ है। सियाल मीन्स सिलिका एंड एल्यूमिनियम। सिलिका एंड एल्यूमिनियम का कंपोजिशन क्रस्ट पे ज्यादा है,
मेंटल में सिलिका और मैग्नीशियम का, और कोर में आयरन और निकल सबसे ज्यादा मिलता है, आयरन एंड निकल। ठीक है, तो क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सियाल, मेंटल की बात करें तो सीमा, और कोर की बात की जाए तो नीफे से कोर बना हुआ है। इसके बाद इसी में एक और प्रश्न पूछा जाता है कि क्रस्ट, मेंटल और कोर के बीच में कौन कौन से बाउंड्री हैं। ठीक है, तो सपोज दिस इज क्रस्ट, ये मेंटल हो गया और ये कोर हो गया, तो सभी के बीच में एक बाउंड्री है जिसे हम लोग लाइन ऑफ डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है उसे हम लोग मोहो डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, मोहो डिसकंटिन्यूटी। वही अगर हम मेंटल एंड कोर की बात करें तो मेंटल एंड कोर में जो डिसकंटिन्यूटी है उसे हम लोग गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी एक तरह से लाइन ऑफ सेपरेशन हो गया। ठीक है, एक बाउंड्री हो गया कि इसके बाद से मेंटल शुरू हो रहा है, इसके बाद से कोर शुरू हो रहा है। तो क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है उसे हम लोग मोहो डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। मेंटल और कोर के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है उसे हम लोग गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। फर्दर जो है कोर है, कोर ऑफ द अर्थ, सपोज दिस इज कोर ऑफ द अर्थ, इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक होता है इनर कोर और दूसरा जो हुआ आउटर कोर। जिसमें से आउटर कोर जो है वो लिक्विड स्टेट में है, राइट। तो इनर कोर और आउटर कोर में जो बाउंड्री है, जो लाइन ऑफ सेपरेशन है, इस लाइन ऑफ सेपरेशन को हम लेहमैन डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। इसके बाद एक टर्म होता है स्टेनोस्फेयर। स्टेनोस्फेयर क्या होता है? मेंटल के अपर पार्ट में जो लिक्विड स्टेट में मैग्मा होता है उसे हम लोग स्टेनोस्फेयर बोलते हैं। तो स्टेनोस्फेयर इज इन मोल्टेन स्टेट, काफी इंपॉर्टेंट है। स्टेनोस्फेयर जो है वो मोल्टेन स्टेट में है, अपर पार्ट ऑफ दी कहां है? मेंटल के पास। ठीक है, मेंटल और क्रस्ट के बीच में जो लेयर होता है उसे हम लोग स्टेनोस्फेयर बोलते हैं, जो मोल्टेन स्टेट में है। इट इज ऑल्सो नॉन एज मैग्मा चैम्बर। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे टेम्परेचर और डेंसिटी का क्या रोल है। तो टेम्परेचर डेंसिटी की बात की जाए तो डेंसिटी जो है अर्थ क्रस्ट में, अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर में अगर देखा जाए तो डेंसिटी जो है वो डेप्थ के साथ इंक्रीज होती है। जैसे कि क्रस्ट पे जो डेंसिटी है दैट इज रेंजिंग फ्रॉम 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब टू 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये है क्रस्ट की डेंसिटी। वही अगर हम सबसे बॉटम में आ जाएं, कोर की डेंसिटी देखें तो कोर की डेंसिटी इज 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन पूछता है क्रस्ट की डेंसिटी क्या है? एवरेज डेंसिटी जो है 2.5 से 3 के बीच में रेंज करता है। और कोर की अगर डेंसिटी पूछा जाए तो कोर की डेंसिटी जो है वो 13 ग्राम पर सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर क्यूब है। यानी कि जैसे जैसे हम डेप्थ में जाएंगे अर्थ में, अर्थ डेंसिटी बढ़ते जाता है।
वही अगर हम एवरेज की बात करें, एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ, अगर दोनों का एवरेज ले लें तो एवरेज जो डेंसिटी होता है दैट इज 5 एवरेज डेंसिटी की बात की जाए, एवरेज डेंसिटी की बात की जाए तो इट इज 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। काफी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यही पूछता है कि अर्थ का एवरेज डेंसिटी क्या है, तो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वही अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है डेप्थ में जाने के बाद। ऑन एन एवरेज 32 मीटर जाने पे 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है, राइट। वन लाइनर एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि अर्थ के इंटीरियर में जाने पे कितना टेम्परेचर बढ़ता है, तो 32 मीटर जाने पे 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है। लेकिन जनरली अगर इसके बाद ये काफी इंक्रीज होने लगता है, जैसे 100 किलोमीटर तक जाने पे 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है। तो एक कांस्टेंट नहीं है, लेकिन इन जनरल 32 मीटर के डेप्थ पे जाने पे 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। अब कुछ इससे जुड़े हुए कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि आउटर कोर जो है इट इज इन विच स्टेट, तो आउटर कोर जो है अर्थ का वो लिक्विड स्टेट में है, इंपॉर्टेंट है। अर्थ क्रस्ट पे कौन से एलिमेंट का हाईएस्ट कंपोजिशन है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है अर्थ क्रस्ट पे विच इज द हाईएस्ट एलिमेंट, तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा मिलता है 46.80। ये एटमॉस्फेयर नहीं है कि नाइट्रोजन लगा के आ जाना है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अगर अर्थ क्रस्ट पूछेगा तो ऑक्सीजन जो है वो सबसे ज्यादा मिलता है 46.80। वही अगर हम मेटल्स की बात करें तो ऑक्सीजन के बाद जो आता है मेटल्स में सिलिकॉन एंड एल्युमिनियम, तो मेटल्स में हाईएस्ट कंपोजिशन किसका है, सिलिका का। सिलिका का हाईएस्ट कंपोजिशन है सिलिका 27.7%, एंड देन वी हैव एल्युमिनियम दैट इज 8%, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। तो अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के सोर्स जो है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का क्या इंपैक्ट होता है, टेम्परेचर का इंपैक्ट होता है जैसे जैसे डेप्थ के साथ डेप्थ बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, राइट। प्रेशर इज ऑल्सो सेम, डेप्थ के साथ प्रेशर भी इंक्रीज होगा। कितने डिग्री जाने पे, तो 32 मीटर जाने पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड 1 डिग्री का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है। डेंसिटी की बात की जाए तो डेंसिटी भी बढ़ेगा डेप्थ के साथ। एवरेज डेंसिटी ऑफ द क्रस्ट की डेंसिटी देखी जाए तो क्रस्ट की डेंसिटी है 2.523 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वही कोर की डेंसिटी देखी जाए तो इट इज 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एंड एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ इज 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट। सेस्मिक वेव्स के बारे में हम लोग अलग से पढ़ेंगे। सेस्मिक वेव्स में कुछ वेव्स होते हैं जिसके बेसिस पे, जैसे पी वेव्स, एस वेव्स, एल वेव्स, जिसके बेसिस पे और अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में सबसे ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है सेस्मिक वेव्स। वही ड्रिलिंग की बात करें तो ड्रिलिंग के थ्रू, मैन मेड ड्रिलिंग जो होता है, अभी तक जो डीपेस्ट ड्रिलिंग हुआ है मैन मेड वो शायद आर्कटिक रीजन में हुआ है, अप टू 12-13 किलोमीटर, राइट। तो ड्रिलिंग के थ्रू जो रॉक्स मिलते हैं
और रॉक्स के कंपोजिशन को देख के हम अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पता लगाते हैं। मेटियोराइट्स से कैसे, जिस कंपोजिशन से सारे हेवनली बॉडी एक ही कंपोजिशन के बने हुए हैं, तो मेटियोराइट्स अगर गिरते हैं अर्थ पे तो उनके कंपोजिशन को देख के हम अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग जान सकते हैं। तो ये थे मेटियोराइट्स। वही अगर हम लाइन ऑफ डिसकंटिन्यूटी की बात करें तो क्रस्ट और मेंटल के बीच में कौन सी डिसकंटिन्यूटी है? मोहर डिसकंटिन्यूटी। मेंटल एंड कोर की बात की जाए तो गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। आउटर कोर एंड इनर कोर की बात की जाए, आउटर कोर और इनर कोर में लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। एक और डिसकंटिन्यूटी है जो क्रस्ट को भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओसेनिक क्रस्ट। तो इसके बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है, एक नोट्स में आप लिख सकते हो, डिसकंटिन्यूटी बिटवीन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट discontinuity between continental crust and oceanic crust। उस डिसकंटिन्यूटी का नाम है कॉनरेड डिसकंटिन्यूटी। कॉनरेड डिसकंटिन्यूटी, राइट। वही अगर हाईएस्ट एलिमेंट्स की बात की जाए अर्थ क्रस्ट में तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है, अप्रोक्सीमेटली 46.70%, 46.80%। और मेटल्स की बात की जाए तो मेटल्स में सिलिका का कंपोजिशन सबसे ज्यादा है 27%, उसके बाद एल्यूमिनियम 8%। So I hope you all like this video. If you like this video, please like, share and subscribe our channel for more such updates. Thank you. Have a nice day.